जय हिंद मेरे होमगार्ड भाइयों तथा यूपी पुलिस भाइयों। जो भी यूपी पुलिस या होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि इस क्लास में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आएगी अगर तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपको कुछ ज्ञान मिलता है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 352 या 356 या 360 या 368, बताइए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर 352 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। बताइए 44वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत या 52 संशोधन के अंतर्गत या 86वें संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। तो बताइए मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बताइए। तो इसमें आपका बी नंबर सही रहता है, 42वां, ठीक है। मौलिक कर्तव्य इसके अंतर्गत जोड़े गए थे, 42वें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस सन में मिला था या किस वर्ष में मिला था, ठीक है। तो 1905 में मिला था या 1913 में मिला था या 1921 में मिला था या 1930 में मिला था, ठीक है। तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा। तो इसमें आपका 1913 बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सैंडर्स की हत्या किस वर्ष हुई थी, बताइए। 1925 में हुई थी, 1928 में हुई थी, 1931 में हुई थी या 1935 में हुई थी, बताइए। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर 1928 हो जाता है। एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप जब पढ़ा रहे थे तो आपके पीछे बाइक निकल रही हैं। तो दोस्तों हमारा घर रोड के साइड में ही पड़ता है, इसलिए गाड़ी आती जाती रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1945 में, 1948 में या 1950 में या 1952 में, बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, बताइए कौन सा राइट आंसर आपका होगा। तो इसमें आपका 1948 हो जाता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में, 19 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो किन डेट में हुई थी, किस डेट में, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कारगिल युद्ध किस देश के बीच हुआ, बताइए। लड़ा गया, ठीक है। कारगिल का जो युद्ध था वो किस देश के बीच लड़ा गया था। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या भारत बांग्लादेश, बताइए। जो कारगिल का युद्ध था वो किस देश के बीच लड़ा गया था, बताइए। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए। ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, बताइए। छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, किससे लिया गया है, बताइए। इन 4 ऑप्शन में आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो
तो इसमें आपका राइट आंसर मुंडक हो जाता है, ठीक, मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है बताइए। नगर पालिका से या पंचायती राज से या मौलिक अधिकार से या आपातकाल से, किससे संबंधित है बताइए भाई। आप लोग कमेंट कर दिया गया ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। तो आप लोग जिसका आपका आंसर पता हो या नहीं पता हो तो हमें कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि हमको पता चले आप लोग मन से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे ही मन लगे पढ़ाने में, ताकि ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास जो होमगार्ड या यूपी पुलिस या किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जीके जीएस तो लगभग सब में आती है, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें जीके जीएस नहीं आती है, ठीक है। तो लगभग जीके जीएस आती है, तो आप लोग शेयर कर दें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके और हमारा भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार, आपका क्या जाता है, आपको बस क्लिक कर देना, सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। इससे हमारा भी मन लगेगा। चलिए इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। 9 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित था बताइए। तो ये पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछ रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। ये तो आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, बताइए। तो ये बेंगलोर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 11 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था बताइए। लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था या लॉर्ड माउंटबेटन था बताइए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो उस समय भारत का वायसराय कौन था बताइए। तो इसमें आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1930 में हुई थी या 1934 में या 1935 में या 1942 में बताइए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताइए भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर 1935 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 13 नंबर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइए। महात्मा गांधी होंगे या जवाहरलाल नेहरू होंगे या सुभाष चंद्र बोस होंगे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे बताइए। इन चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। तो इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू सही रहता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था, वो कह रहा था सर जी आप एलसीडी पढ़ाइए करिए, ठीक है। वो बोल रहा था आप एलसीडी पढ़ाइए। तो दोस्त अभी हमारी अर्निंग तो हो नहीं रही, ठीक है, तो इसलिए हम मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं। जब कुछ अर्निंग होने लगेगी तो हम एलसीडी पर पढ़ाएंगे, ठीक है। आपका सारा डाउट हम क्लियर करेंगे, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन कुछ अर्निंग होने लगे आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लो ताकि हमारी अर्निंग हो और हम एलसीडी पर पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछ रहा है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है बताइए। संविधान भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 बताइए किससे संबंधित है। 14 नंबर में आपका भाग 3 सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 15 नंबर पूछ रहा है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो ये 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी या 1952 में हुई थी या 1955 में हुई थी बताइए। किस वर्ष हुई थी, ये किस सन में हुई थी बताइए योजना आयोग की स्थापना, ठीक है, बताइए। तो इसमें आपका 1950 राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन था बताइए। रोहिणी था या आर्यभट्ट था या भास्कर था या इनसैट 1A था
बताइए कौन सा था भारत का पहला उपग्रह? तो इसमें आपका राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए। इतने इजी क्वेश्चन तब तो आप लोग भाई कमेंट कर दो यार। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए। तो 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए। तो आपका हो जाता है 1920 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने वर्ष लगा? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 वर्ष, या 2 वर्ष 6 महीने, या 4 वर्ष? कितने दिन लगे थे? बताइए, कितना समय लगा था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान को बनाने में इतना समय लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1947 में, या 1950 में, या 1952 में, या 1956 में? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर 1950 हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे जो आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक कर देना। इस वीडियो उन दोस्तों के पास अपने शेयर करना जो यूपी पुलिस या होमगार्ड या ग्रुप डी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।